420 ठगी का काम करेगा तो पासवा उसमें मौन नहीं रह सकता। पहले भी जब हम छात्र राजनीति किया करते थे, हमने हमेशा कोचिंग संस्थानों के फर्जीवाड़े को उजागर करते रहे। बायोम इंस्टीट्यूट का वह छात्र आशीष, जिसके फोटो रांची के होर्डिंग्स के गलियारे में दौड़ रहे हैं, वो वीडियो है हमारे पास जिसमें उन्होंने कहा कि न मैं कभी रांची गया हूं और न कभी मैंने बायोम इंस्टीट्यूट या रांची के किसी भी संस्थान में एडमिशन लिया है। उसने यहाँ तक कहा कि जो जेएससीसी में रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है, उस रजिस्ट्रेशन भी मैंने झारखंड में नहीं किया। वो अभी एम्स के मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, जहाँ बायोम के कई अधिकारी वहाँ पर गए और उन्होंने उसको प्रलोभन देने का काम किया। उस आदमी से जब बात हुई तो उसने कहा कि आपकी खबर सही है, लेकिन ये तो होता ही रहता है। इसका मतलब है कि जो रांची में कोचिंग संस्थान बायोम या दूसरे चल रहे हैं, उनके अगर आंकड़ों को देखा जाए, अगर उनके हर साल जारी मेधावी सूची को देखा जाए, तो पूरे झारखंड में जितने सीट होंगे वो अकेला झारखंड के बच्चों से भर जाता है। और इस एवज में वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी करते हैं। इस काम को गति देने के लिए ये खर्च करते हैं। और कक्षा 9 से जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसी दिन से एक प्लेटफॉर्म, एक माहौल, एक वातावरण बनाया जाता है कि बगैर कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लिए हुए आपके बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकते। कोई भी आप सब उसमें गवाह हैं कि कोई फिटजी के लिए पैरवी करता है, कोई किसी इंस्टीट्यूट के लिए पैरवी करता है, और हम लोग उसमें देते हैं अपने बच्चों का एडमिशन। और इस काम में कई राज्य के रसूखदार स्कूल के प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनको इस तरह के माहौल क्रिएट करने के अंदर। बायोम इंस्टीट्यूट 24 घंटे के अंदर बताए कि वो आशीष गहलोत का फोटो क्यों फर्जी किया, और वो आशीष 3 आदमी को लाए, जिस बच्चे से 1 लाख रुपए का चेक दिलवाया, उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय सांसद महुआ मांझी से वो छात्र आशीष है कि नहीं और वो पढ़ता भी है कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हमने जब 14,000 लगभग बच्चों को सम्मानित किया खेल गांव में, तो एक एक बच्चे के पूरा उसके स्कैनिंग की गई। आलोक दुबे जी और प्रदेश महासचिव राजेश गुप्ता छोटू जी भी मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका पासवा जो है निभाते आई है। आप सभी इस बात के भी गवाह रहे हैं कि एक साथ 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को पासवा ने खेलगांव में सम्मानित करने का काम किया। इसी तरह आर्यभट्ट सभागार हो या स्वर्ण जयंती रांची विश्वविद्यालय का परिसर हो, जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं, जो सीमित संसाधन जिनके पास होते हैं, सरकारी स्कूल के तुलना में कम वेतन जिनको मिलता है, और उनकी कठिन परिश्रम से जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको भी हम लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम किया, सम्मानित करने का काम किया। ब्लड डोनेशन कैंप हो या कई सामाजिक कार्यक्रम हो, जो हम लोग पासवा के बैनर तले लगातार करते आ रहे हैं, और आप सभी का सहयोग भी हम लोगों को मिलता रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठगी हो, कोई फ्रॉड हो, या विद्यार्थी को ठगा जाए, अभिभावकों से ये ज्ञात हो कि मोटी रकम वसूल की जा रही है, तो हम पासवा के सदस्यगण, पासवा के पदाधिकारीगण जिम्मेवारी अपनी समझते हैं। ऐसे अवसर पर भी हम चुप नहीं रह सकते। रांची के, झारखंड के मुख्य रूप से हम अगर राजधानी की चर्चा करें तो कई कोचिंग संस्थान हैं।
बराबर देखने को मिला है कि कई तरह की कंट्रोवर्सी भी सामने आते रहे हैं और वहाँ नामांकन के लिए भी अभिभावक से मोटी रकम वसूली जाती है। पिछले दिनों इसी तरह बायोम का जो एक मेडिकल से संबंधित इंस्टीट्यूट है उसकी पूरी घटना सामने आई है कि किस तरह से मेधावी सूची को छेड़छाड़ किया जाता है और जो कई अवसर पर तो ये भी देखा गया है कि विद्यार्थी जो होते भी नहीं है उनका भी फोटो लगा के और उनको बताया जाता है कि ये मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में इनकी रैंक इतना आया था। तो कहने का तात्पर्य है कि वो 100% अपना रिजल्ट कोचिंग संस्थान दिखाते हैं ताकि विद्यार्थी आकर्षित हो सके और अभिभावक भी उनके जालसाजी में फंस सकें और वहाँ नामांकन ले। हर वो पेरेंट्स, हर वो अभिभावक चाहता है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें, उनकी अच्छी मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और अन्य प्रोफेशनल संस्थानों में उनका नामांकन हो सके। तो इस ट्रैप में लोग फंसते हैं और अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई वहाँ दे करके आ जाते हैं और ठगे जाते हैं। उस छात्र का होर्डिंग्स लगाकर दूसरे छात्रों को आकर्षित करना हमें लगता है कि इस देश में सबसे बड़ा क्राइम होगा शिक्षा के क्षेत्र में, कि कोचिंग संस्थाएं अपने मनमानी और अपना टैरिफ बढ़ाने के लिए, अपना संख्या बढ़ाने के लिए किस प्रकार छात्रों को गुमराह कर रही है। पासवा और पूरे राज्य के गार्जियन जो अपने बच्चों को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं वो बड़ा चिंतित है इस विषय को लेकर कि कोई संस्था अपने यहाँ बच्चों को बढ़ाने के लिए और व्यवसाय करने के लिए, शिक्षा का व्यवसाय। छात्र राजनीति में जब हम और आलोक दुबे, किशोर सहदेव, तमाम साथी जब लड़ते थे, छात्रों के हित की बात करते थे, उस समय भी ऐसी बातें आती थी कि बहुत सारे संस्थाएं, कोई एसएससी वाला दिखा दिया कि मेरे यहाँ से 50 लड़का बैंकिंग का पास किया है, कोई रेलवे का, कोई अलग अलग संस्थाओं में। तो ये सरासर हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्राइम इसको बोला जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राज्य वेलफेयर स्टेट है। यहाँ के बच्चे और जो यहाँ रहते हैं वो गरीब से भी नीचे रहते हैं, मगर बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए अलग अलग संस्थाओं का चयन करते हैं। और उस संस्थाओं के द्वारा अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि ये दुर्भाग्य है। और इस विषय को लेकर पासवा हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और राज्यपाल से भी मिलेंगे और इस पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नियम परिनियम बहुत पहले से मांग यहाँ के छात्रों का रहा है, जिसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट बन जाएगा, उसके नियम परिनियम बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार मेडिकल, इंजीनियरिंग और अलग अलग क्षेत्रों में जो कोर्सेज के नाम पर पैसा लिया जाता है 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपया, उस पर अंकुश लगेगी और यहाँ के छात्रों को अच्छा शिक्षा मिलेगी। निश्चित तौर पर अगर ये तो एक बयान का आया है, मगर और भी संस्थाएं ऐसा है इस शहर में जो दिखाते हैं, उनके हिसाब से लगता है कि भारत में जितने बच्चे टॉप करते हैं अलग अलग क्षेत्रों पे, वो सब रांची के ही रहते हैं, इनके इंस्टीट्यूट के ही रहते हैं। अब देखिएगा पूरा शहर होर्डिंग से पटा रहता है और जो जनप्रतिनिधि और मंत्री महोदय लोग को भी गुमराह करते हैं। वो अपने इंस्टीट्यूट में आमंत्रित करते हैं, बच्चों को सम्मानित करते हैं। जो बच्चा पढ़ा ही नहीं है, जो टॉपर है ही नहीं है, दूसरे बच्चों का चेहरा दूसरे को खड़ा करके, तो कहीं न कहीं उसे भी पैसा का लालच दे करके ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। मैं आपके मार्फत से जरूर चाहूँगा कि